नवरात्रि पर्व पर मांस मटन की दुकानें बंद रहना चाहिए। हिंदू संगठन ये मांग की है और इस वक्त हम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि में मांस मटन की दुकानें बंद होनी चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ, बंद हो जाना चाहिए। हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले लोग नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक मिलकर रहें, एकजुट रहें। और अगर एक दिन गोश्त नहीं खाएंगे लोग तो क्या मर जाएंगे क्या? हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू लोग भी नहीं खाएं, उस लोग बहुत सारे लोग खाते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल है यहाँ पर बम्बई बाजार। यहाँ पर देखिए सारे हिंदू लोग यहाँ पर ठेला लगाते हैं। यहाँ पर सारे कोई मुसलमानों को एतराज ही नहीं है। यहाँ पर हिंदू लोग कपड़े बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर केले बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं। यहाँ मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। बल्कि हम लोग तो चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर कमाएं। बल्कि हमारा प्रशासन हमारा बहुत साथ दे रहा है। प्रशासन की तरफ से भी हमारे को बहुत हेल्प मिल रही है और यहाँ के लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हमारे को कोई किसी से एतराज़ नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर चैन अमन रहे और सब लोग मिलजुल कर रहें। जय हिंद। ये बात की जा रही है कि नवरात्रि के 9 दिन, इन 9 दिन में मांस मटन की दुकान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। एक भी दुकान नहीं खुलना चाहिए। इस पूरी मांग को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा संविधान इस बात की हमारे को क्या है कि पूरी तरह आज़ादी देता है कि जो जिस धर्म का है उस धर्म का अपने धर्म के हिसाब से पालन करके काम करे। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब की क्या है मिसाल दी जाती है। और हमारा ये बम्बई बाज़ार, जिसको ये समझ लो कि यहाँ पर मतलब है ना कौमी एकता का मतलब है ना हर बार वो होता है। यहाँ पर मरकज़ है, यहाँ पर इससे ऐसा मैसेज जाता है जो कि मतलब है ना पूरे उसमें मतलब है ना कि देश में आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाईचारे की ज़रूरत है। और इसी हिसाब से मिल सही मानते या नहीं मानते? नहीं, सही मानते नहीं। अपने अपने धर्म के हिसाब से हर आदमी अपना काम करे। अरे जो लोग मटन खाना चाहते हैं, यहाँ आज ये बताओ कि बॉम्बे बाजार में इतनी सारी मुस्लिमों की दुकानें हैं, होटलें हैं, जिसमें लेकिन 80% गैर मुस्लिम लोग आके मटन खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मुसलमान ही मटन खाता है। मटन मतलब है ना 80% मतलब है ना आज कि महंगा हुआ किस कारण हुआ महंगा? इसी वजह से महंगा हुआ है कि हमारे हिंदू भाई भी मटन खाते हैं। और ऐसा नहीं है कोई क्या है मटन खाने से किसी की क्या है कि धर्म भावना मतलब है ना हाथ होगी, ऐसा कुछ नहीं। ये तो कुछ लोगों ने राजनीति बना रखी है ऐसी, जिससे मतलब है ना देश का माहौल खराब हो रहा है। कुछ लोग राजनीति इस बात पे कर रहे हैं। वरना हमारे यहाँ तो मतलब झंडा बंधन भी होता है इस बम्बई बाजार में। सारे काम मतलब है ना राष्ट्रीय धरोहर का भी काम होता है। ये हमारे सदर साहब हैं। हम मतलब गणेश उत्सव भी मतलब पीछे मनाया हमने मोहनपुरे में। नौजवाना ने मोहनपुरा हमारी समिति बनी हुई थी जो 50 साल पुरानी थी, जिसमें हम सारे कार्यक्रम करते थे। रक्षाबंधन का, होली का, दिवाली का सारे प्रोग्राम करे हमने। तो इसलिए क्या है कि ये कुछ लोगों की जो क्या है कि महापौर जी ने तो आदेश निकाल दिया है कि नवरात्रि का पहला दिन यानी गुड़ी पड़वा और रामनवमी के दिन पूरी तरीके से मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। अरे अगर महापौर जी ने वो करा है तो उन्होंने आदेश दिया है तो क्या है कि अगर बंद रहेगी दुकानें तो मार्केट बंद रहेगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी। और इससे के अलावा भी यूँ भी जितनी जयंतियाँ होती हैं उस पर मतलब है ना मटन की दुकान बंद रहती है। तो किसी मुसलमान को एतराज़ थोड़ी है उस बात का। किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं है। गांधी जयंती पे मटन की दुकान बंद रहती है, रामनवमी पे बंद रहती है, 9 दिन मतलब है ना दशहरे वाले रोज बंद रहती है। जिस जयंती पे मटन की अगर किन लोगों को क्या लगता है ये एतराज किन लोगों को हो जाता है? जो लोग मतलब एतराज कर रहे हैं ना वही इसको क्या है कि जबरदस्ती का एक हवा बना रहा है। हवा बनाते हैं तो राजनेता लोग ही हवा बना रहे हैं इस चीज को। अच्छा, और क्या नहीं तो चीजें दुकानें सालों से बंद रह रही। रामनवमी पे भी और वो नवमी पे भी बंद रहती है। लेकिन ये पहली बार महापौर जी पहली बार नए महापौर जी नहीं है। इनके पहले भी 10 महापौर आए, उनके पहले भी आए और कई मर भी गए होंगे। लेकिन ये तो चल ही रहा है, बंद रहती है, दुकानें बंद रहती हैं। अब इनके आदेश थोड़ी है, शुरू से बंद रहती है। ये कोई नई बात थोड़ी ना है, शुरू से बंद रहती है। मांस मटन की दुकानें बंद करने को लेकर एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? ये विवाद ही नहीं है ये। अगर त्यौहार है तो बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों को दोनों को मिलकर करना चाहिए। वो भी नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो मांसाहारी कोई खास गिरा है भी नहीं। मुसलमान बहुत सारे शाकाहारी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सारे मुसलमान शाकाहारी हैं, वो ज़्यादा मांस को पसंद नहीं करते हैं। खाते जरूर हैं लेकिन पसंद नहीं करते ज़्यादा। लेकिन वो ज़्यादातर ये है। लेकिन अगर त्यौहार के अंदर ऐसा होता है तो दोनों मिलकर चाहे तो कर सकते हैं। और कोई हमें एतराज़ नहीं है। क्या कहेंगे आप? महापौर जी ने जो आदेश दिया है मानना है। और मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रोज भी अगर दुकान बंद रही तो गोश्त ऐसा नहीं कि गोश्त ही खाना है। सब्जी भी है, बहुत सारी दालें हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। मटन
के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान मटन भी जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। शाकाहारी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं और भी अन्य सब्जियाँ रहती हैं। और जहाँ तक त्यौहार का सवाल है कि त्यौहार पे बंद है तो बंद रहती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे कल बंद है तो लोग एक दिन पहले ही मटन खरीद लेते हैं। होटल वालों के एक दिन पहले मटन चला जाता है और वो होटल वाले उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शास्त्रीय प्रसादी के महापौर ने आदेश दिया है, जिससे खाना है वो अपनी व्यवस्था पहले कर ले। व्यवस्था कर लेते हैं ना। अच्छा, लगता है कि आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा? अगर मुझे पहले ये बताइए कि ये शगुफा किसने छोड़ा है कि मटन की दुकान नवरात्रि में या कोई भी हिंदू धर्म के त्यौहार बंद? संगठन की मांग है। हिंदू संगठन कौन होते हैं? संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था है, सरकार है, संविधान निर्माता है, संविधान का पालन करवाने वाले हैं। इनमें से वो कोई भी नहीं, तो फिर वो कौन है? ये लोग कौन, आप बताएं। ये वो लोग हैं जब वो देखते हैं कि देश की इकनॉमी गर्त में जा रही है, सब तरफ से गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों से लोगों का जब ध्यान भटकाना होता है तो इनके जो माई बाप हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो इनको इशारा करते हैं और ये फिर क्या करते हैं, एक नया शगुफा छोड़ देते हैं ताकि डाइवर्ट हो जाए सारे मुद्दे। सिर्फ इसके अलावा अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। किसी का खान पान कौन तय करेगा? वो खुद करेगा। वो खुद भी नहीं करेगा, हमारा संविधान तय करेगा। संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? बहुत सारी आज़ादी है, मैं उसके एक एक क्लास नहीं गिनाता आपको। संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 क्या बोलते हैं? 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो अधिकार हमें संविधान ने दिए। इसमें यह निहित है कि हम कुछ भी अपनी अंतकरण के हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी निर्विवाद रूप से, निर्बाध रूप से जा सकते हैं। तो संविधान के ऊपर ये कौन हो गया? ये संगठन कौन हो गए तय करवाने वाले कि दुकान बंद होगी या दुकान नहीं होगी, बंद नहीं होगी या खुलेगी? जहाँ तक आपने महापौर जी का बोला, महापौर जी संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं उसका एक टूल है, उसका एक काम करने वाले। वो आदेश नहीं दे सकते इस तरह का, और अगर आदेश दे सकते हैं तो उस आदेश का को चैलेंज दिया जा सकता है। ये हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम राजशाही में नहीं जी रहे हैं कि फ्रांस में लुई 16 ने कह दिया था कि मेरा आदेश ही कानून है। ऐसा नहीं होता है। अगर महापौर ये बोल रहे हैं कि दुकानें बंद होना चाहिए या हम बंद करवा देंगे तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये बात और है कि लोग चैलेंज करते हैं या नहीं करते, लेकिन संविधान हमें ये अधिकार भी देता है कि हम इन चीज़ को चैलेंज करें। तो कुल मिला के जो आप जो शो बना रहे हैं या जो हिंदूवादी संगठनों ने जो ये शगुफा छोड़ा है ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, कुल मिला के उसका मैं आपको निचोड़, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि दुकान नहीं बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बताओ, उस नवरात्रि में आप दुकान बंद करने की बात कह रहे हैं, जिस दुर्गा के वहाँ, देवी काली के वहाँ खुद बलि चढ़ती होता है। हिंदू धर्म में ये है, बलि होती है। कहीं भैंस की बलि भी होती है। आप साउथ में चले जाओ तो भैंस की बलि होती है। तो जब आपके वहाँ भी गोश्त खाया जा रहा है, यहाँ भी गोश्त खाया जा रहा है, तो ये गोश्त का मुद्दा लाया क्यों जा रहा है? अच्छा, मछली बंद करने का कोई नहीं बोलता है। जीव हत्या की अगर आप बात करोगे तो बकरे का गोश्त खाओगे तो जीव हत्या हो रही है, भैंस का गोश्त खाओगे तो जीव हत्या हो रही है, मछली का गोश्त खाओगे तो जीव हत्या नहीं हो रही। वजह यह है कि ये जो बकरे का गोश्त बेचने वाले हैं या भैंस का गोश्त बेचने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, और मछली का गोश्त बेचने वाले हमारे गौड़ भाई हैं, हमारे भोई भाई हैं, वो लोग मछली का गोश्त बेचते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी नज़रिया, आपकी नीयत पर भी शक होता है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है कि कोई ऐसी दुकानें बंद नहीं होना चाहिए। संविधान हमें सबको बराबर अधिकार देता है, अपने अंतकरण का अधिकार देता है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, अपने खान पान, अपने चलने फिरने, हर एक की आज़ादी देता है, और उस आज़ादी के हिसाब से ही काम करेंगे। आखिरी बात और एक बोलूँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अपने शैली में जवाब भी देंगे अगर दुकानें बंद मिली तो। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया, मेरे जहन में थी इसकी बात करना। कौन है वो? और अगर वो जवाब देंगे तो मैं तो ये पहले कह रहा हूँ कि सरकार को ऐसा कहने वालों को, यकीनन उन्होंने ऑन कैमरा कहा है, कैमरे पे कहा है ना, उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए, उनको पहले सलाखों के बीच में बंद करना चाहिए कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले आप कौन होते हो? आप कौन हो? आप जो कानून व्यवस्था को हाथ में लोगे, आप कौन होते हो जो लठ लेके बंद कराओगे? आप पुलिस हो? माफ करना, लेकिन कुछ संगठन तो ऐसे हैं कि जिनके सदस्य इतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हो जाए, वो लठ की बात करते हैं। कौन से संगठन ऐसे हैं? हिंदू संगठन में है ना, बजरंग दल है ना, विश्व हिंदू परिषद में है ना,
हैं ऐसे लोग नहीं है क्या बताओ? तो क्या आपको लगता है पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ऐसी बातें हाँ बिल्कुल, जो देश को समझता है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को समझता है, जो साझा संस्कृति को समझता है, वो ऐसी बात कभी नहीं करता है। सब हिंदू ऐसी बात नहीं करते। और आपको एक बात और बताऊँ, आप यहाँ पर कभी आइए और आपका खुफिया कैमरा लाइए और देखिए कि कितने हिंदू भाई यहाँ गोश्त लेने आते हैं, कितने आते हैं, आप आके देखिए यहाँ। तो गोश्त नवरात्रि में भी लेने आते हैं? नहीं, नवरात्रि में नहीं लेने आते हैं। तो एक बात बताइए भैया, नवरात्रि में हिंदू मुसलमान शराब नहीं पीता, या जो मुसलमान शराब पीता है और रमजान में नहीं पीता, तो सारी दुकानें बंद करवा दो, शराब की दुकानें बंद करवाओ। फिर सिख भाई जो है वो झटके का गोश्त नहीं खाते, वो हलाल का गोश्त नहीं खाते, तो हलाल का गोश्त बंद करवा दो। जैन पर्यूषण पर्व आते हैं, कल तो जैन समाज आ जाएगा, वो प्याज नहीं खाते हैं, तो आलू प्याज लहसुन बंद करवा दो आप। ऐसा हो सकता है क्या भाई? ये देश पूरा है, ये संस्कृतियों का, सभ्यताओं का समूह है। यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं। क्या लगता है इन सब चीजों से शहर की फिजा भी खराब होती है? बिल्कुल फिजा खराब होती है, लेकिन एक बात कहूँ, फिजा बिगाड़ने वाले कम हैं और फिजा सुधारने वाले ज्यादा। पार्षद जी क्या कहेंगे, आपका क्या कहना पार्षद जी? आपका सवाल बताइए आप पहले। पार्षद जी सवाल ये है कि नवरात्रि में मांस मटन की दुकानें बंद होनी चाहिए, ये मांग हिंदू संगठन उठा रहा है। जी, कोई भी चीज़ बिना लोकतांत्रिक तरीके से आप सिर्फ फैसला डायरेक्ट दे नहीं सकते। बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक अलग विषय। जो तारीख एक सरकार की तरफ से घोषित है उसी दिन बंद होता है और बंद होता है। और जहाँ भी इस प्रकार की कोई ऐसी नौबत आती है कि आज एक दिन ऐसा आ रहा है कि हमें मिलजुल के, जैसे जुम्मे के दिन नमाज का आया, हमने मिलजुल के सब, ये पूरा शहर जो है त्योहारों को अपने तरीके से मनाता आया है और मनाता रहेगा। किसी का आदेश ऐसा डायरेक्ट देना बिना सोचे विचारे, सिर्फ के फलाने दिन ईद के दिन जो है गोश्त बंद हो जाना चाहिए, या जो है सिवैया बंद, ये सब चीज़ें लोकतांत्रिक तरीके की बातें हैं। इस तरह की मैं बिल्कुल किसी बात से सहमत नहीं। दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन जो सरकार की तरफ से तय है सिर्फ नवरात्रि के लिए बंद होना चाहिए, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल चालू रहना चाहिए जैसी जो रहती है। हम सब समाजों का, धर्म का इज्जत करते हैं, सभी लोगों के धर्मों का। ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में जो है, हमारे शहर में कहीं ऐसा कि कोई मंदिर के आसपास या कहीं भी इस तरह के कोई जानबूझ करके हम कोई भी, या मस्जिदों के पास या कोई, सब मिलजुल के मनाते हैं। हमारी ईद आती है, सब लोग मिलकर मनाते हैं, हम इनके त्यौहार, हम इनका इस्तकबाल करते, सब करते। सिर्फ दुकानें बंद होना चाहिए, ये कौन सा फरमान है? संगठन जी कहना है कि भाईचारे की बात है, तो भी भाईचारा दिखाएं भी, बोले नवरात्रि बंद कर। ऐसा एक दिन ऐसा आता है कि हमें भी लगता है, तो मिलजुल के विचार करके आप तो आदेश पारित कर रहे हो। ये जो मेरी संज्ञान में वो आदेश पारित करना हुआ कि भैया सिर्फ बंद ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई दिन ऐसा एकाध आता है पूरे नवरात्रि बंद होना चाहिए, ये तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है और संविधान उसकी इजाजत भी नहीं देता है। भाऊजी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 9 दिन दुकान? मेरा तो ख्याल है कि त्यौहार के दिन तो सब अपने अपने त्यौहार बनाए और कोई इतराज वाली बात नहीं है। देखिए, एक दिन की बात है तो जैसे 9 तारीख एक दिन बंद होता है, रामनवमी पे बंद होता है हमारा, गांधी जयंती एक दिन की बात है तो सब लोग उससे कोऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन अब 9 दिन, अब तुम अगर महीने भर चलाओगे कोई काम, तो हम लोग महीने भर कोई काम, लगता है कि व्यापार में संकट भी आएगा, रोजी रोटी बनाएगी? नहीं, सबके रोजी रोजगार बने भैया, सबके रोजी रोजगार हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के रोजी रोजगार हैं गोश्त से? हिंदुओं के भी रोजी रोजगार हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप आकर देखिए यहाँ पर। कितने प्रतिशत की बात करें तो क्या लगता है कि हिंदू वर्ग की तरफ से भी कितनी दुकानें? अब जिसके परसेंटेज ज्यादा हैं वही लोग ज्यादा खाते हैं, समझ लो आप गोश्त को। जिसके परसेंटेज ज्यादा है वही लोग ज्यादा खाते हैं। आप आकर देख लीजिए, यहाँ पर गोश्त महंगा करवा दिया। कहना है कि जो सवाल खड़े कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा खाते हैं। आप देख लीजिए आकर यहाँ पर, आपको खुद पता लग जाएगा। होटलों में रात में ऐसे लोगों को देखा है जो मटन के मतलब बंद करवाने वाले वो थे और बम्बो बाजार में चुपचाप आके मटन लेके जाते हैं। वो ऐसे लोगों को भी देखा है हमने। अच्छा, दिन में बंद करवाने की बात करते हैं और रात में आके चुपचाप यहाँ से मटन लेके जाते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है। तो क्यों ऐसे लोग क्यों इस तरीके से काम करते हैं? तो समाज को क्या है, सुधारने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए ऐसा है। वरना नहीं तो क्या है, कोई भी आदमी, आप ये बताओ कि जनरल आदमी ये चाहता है कि मतलब शहर का माहौल खराब हो? हर आदमी ये चाहता है अमन शांति से काम हो, और अमन शांति से काम चल रहा है, सबका अपना अपना काम चल रहा है। वो सब हर आदमी मतलब है ना अपने रोजगार को लेके चिंतित है। और आज के दौर में मतलब है ना गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे मतलब वो नहीं है कि महंगाई कहाँ जा रही है, रोजगार कहाँ जा रहा है। बस अपने हिसाब से क्या है कि कोई भी मुद्दे को उठाना, ये एक मुद्दा है। राजनीति है साहब, सीधी बात है। राजनीति यही है कि राजनीति के हिसाब से वो हो रहा है।
राजनीति है, लोगों को अपने काम से मतलब है और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इस तरीके से जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं सिवाय राजनीति की कुछ और नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि कुछ दिन अगर मांस मटन की दुकान बंद करनी है तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सकता है और एक दिन ऐसा तय किया जा सकता है कि जिस दिन दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन 9 दिनों तक दुकान बंद करना ये उचित नहीं है और वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है, उनकी इस बात को लेकर विरोध में है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब, प्रीतेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।